जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में आग, 8 मरीजों की मौत। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में देर रात हुआ हादसा। 6 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार देर रात आग लग गई। इस हादसे में 3 महिलाओं सहित 8 मरीजों की मौत हो गई। ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर रूम में रात 11:20 पर आग लगी, जहां कागज आईसीयू उपकरण और ब्लड सैंपल ट्यूब रखे गए थे। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मृतकों की संख्या अब 8 हो गई है। इलाज के दौरान दिगंबर वर्मा की मौत हो गई। इससे पहले प्रशासन ने 7 मरीजों की मौत की पुष्टि की थी। 8वें मृतक के रूप में दिगंबर वर्मा का नाम सामने आया है। ट्रॉमा सेंटर के नोडल अधिकारी और वरिष्ठ डॉक्टरों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगे होने का शक है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज और पास वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी अवधेश पांडे ने भास्कर को बताया कि अलार्म बजते ही टीम मौके पर पहुंच गई। पूरा वार्ड धुएं से भर गया था। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इमारत की दूसरी ओर की खिड़कियों के शीशे तोड़कर पानी डाला गया। आग पर काबू पाने में 1.5 घंटे का समय लगा। सभी मरीजों को उनके बेड सहित बाहर सड़क पर शिफ्ट किया गया। ये सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, ये बड़ा दुख का विषय है कि सिस्टम की कमी की वजह से ये हादसे नहीं, ये हत्याएं हैं। पिपलोदी स्कूल की घटना को हम भूले नहीं कि किस प्रकार से सिस्टम की कमी की वजह से बच्चों की मौत हुई, और आज शॉर्ट सर्किट की वजह से एसएमएस के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया। संख्याएं अभी बढ़ भी सकती है, लेकिन सरकार की क्या मॉनिटरिंग है, क्या ऑडिट है, समय समय पर जांच होती है, समय समय पर रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो सब कहाँ गई? किस प्रकार का काम ये लोग कर रहे हैं? सरकार का काम यही तो है ना कि वो पूरी मॉनिटरिंग करे, हर चीज का ध्यान रखे। हम सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है, और सरकार जो है वो मैं समझता हूँ राम भरोसे चल रही है। उड़न खटोला सरकार हुई पड़ी। अभी भी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली का दौरा कैंसिल करके एसएमएस के अंदर आए, अच्छी बात है, लेकिन आज भी दिल्ली का दौरा कैंसिल किया। ये दिल्ली के दौरे कितने चलेंगे? दिल्ली के दौरे की बजाय अगर एसएमएस के दौरे हो, स्कूलों के दौरे हो, जो सरकारी योजनाएं चल रही उनकी मॉनिटरिंग हो, तो मैं समझता हूँ ये राजस्थान अच्छे से चल पाएगा। अगर ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं चाहूंगा चिकित्सा मंत्री जी को तो तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट को संभाल नहीं पा रहे हैं। लगातार जो है पिछले 1 सप्ताह से आप लोग देख रहे हो कफ सिरप से मौतें हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, डिपार्टमेंट मना कर रहा है कफ सिरप से मौत नहीं हो रही। एक डॉक्टर ने कहा कि कफ सिरप से नहीं हो रही, मैं पी के दिखाता हूँ। उसने जैसे कफ सिरप ली 8 घंटे में होश आया उसको। ये हालत राजस्थान के अंदर हो रही है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली के चक्कर छोड़ो। मैंने पहले भी कहा है, विधानसभा में भी कहा है, कितना दिल्ली जाओगे? दिल्ली ने आपको बना दिया, आप परफॉर्मेंस करिए, आप काम करके दिखाइए, तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लगातार हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। यहाँ पर मृतक अब धरने पर बैठे हुए हैं, मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। मृतकों के परिजन जो है, मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार जो चिकित्सा मंत्री जी है उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो दोषी कर्मचारी है, जिनकी लापरवाही रही है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों ने इसकी ऑडिट भी की होगी, मेंटेनेंस भी होती है, सारे जो इसके मानक हैं वो भी चेक करते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि शॉर्ट सर्किट 1 मिनट में हो गया होगा। कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, केबल कमजोर है, लोड ज्यादा है, घटिया क्वालिटी के स्विच लगे हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है शॉर्ट सर्किट ऐसे हो जाएगा, फिर तो सब जगह ही हो जाए। चिकित्सा मंत्री कहाँ है अभी तक ये तक नहीं पता, और ना ही यहाँ पर पहुंचे अभी। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। आप देखिए, मैं अभी याद कर रहा था उस हादसे को, जो टैंकर पलटा था जिसके अंदर सैकड़ों के आसपास लोगों की मौत हो गई थी। वो भी तो हम लोगों के द्वारा ही जो कट बंद नहीं किए थे, उसके बाद भी तो कट बंद किए। तो जो प्लानिंग पहले होनी चाहिए, सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि हम हादसों को कैसे रोकें। हादसे होने के बाद में तो आप क्या करोगे? संवेदना जताएंगे और मुआवजे की कुछ घोषणा कर देंगे, और उसके बाद छुट्टी, जांच आयोग बना देंगे, टीम गठित कर देंगे। हमने जांच कमेटी बना दी है, वो जांच कमेटी की रिपोर्ट जब तक आएगी, जब तक सब लोग इसको भूल जाएंगे। ऐसी क्या इस सरकार का काम है जो लोगों की
जान से खेल रही है। चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा तुरंत प्रभाव से जो मृतक है उनके लिए मुआवजा की घोषणा सरकार करे, चिकित्सा मंत्री जी इस्तीफा दें, नहीं तो मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा लें, और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका इसके अंदर नेग्लिजेंसी रही है उन पे सख्त कार्रवाई हो। जब तक सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूँ काम चलने वाला नहीं है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चिकित्सा विभाग के अधिकारी कहीं नजर नहीं आते। कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन इस सारी चीजों को देख रहा है, कौन दौरे कर रहा है, कौन लापरवाह लोगों पे कार्रवाई कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या मजाक बना रखा है सरकार का। लोग कहते हैं सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।